हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। आजकल के सीडेंटरी लाइफ में यह डिजीज़ काफ़ी कॉमन हो चुकी है। आइए देखते हैं कि ये क्या होती है। इट इज़ ए क्रोनिक सिस्टमिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ जॉइंट। जैसा कि यह डिजीज जॉइंट की होती है और यह ऑटो इम्यून होती है, जिसमें कि खुद का इम्यून सिस्टम खुद के हेल्दी सेल पे अटैक कर देता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। जैसे कि इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस दिखता है। बायलेटरली यानी कि बोथ साइड, यानी कि अगर लेफ्ट लिम्ब में है तो राइट लिम्ब में भी दिखेगा। सिमेट्रिकल यानी अगर लेफ्ट लिम्ब के अगर रिस्ट जॉइंट में है तो वो राइट लिम्ब के भी रिस्ट जॉइंट में दिखेगा। पॉलीआर्थराइटिस यानी कि एटलीस्ट 5 जॉइंट में इन्फ्लेमेशन कंडीशन दिख सकती है। और इसमें रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव दिखता ही है। और यह क्या होता है, जनरली मिडिल एज में होता है, जैसे कि 20 to 45 ईयर्स के एज में यह दिख सकता है। और यह मोस्ट कॉमनली एक फीमेल में दिखता है। अब आगे हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी में क्या होता है कि यह जनरली क्या होता है कि ये अननोन कॉज से हो सकती है, बट कुछ और भी कंडीशन जिसमें कि हो सकता है, जैसे कि हेरेडिटरी, यानी कि अगर आपके अगर दादा नाना अगर इनमें किसी को हुआ है तो आपको होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। एंडोक्राइन फैक्टर। एंडोक्राइन फैक्टर यानी कि अगर बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इनकी वजह से भी हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनेसिस, यानी कि इस डिजीज का ओरिजिन कैसे हुआ है। इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे और देखते हैं उसमें क्या होता है। तो पहला है जेनेटिक टेंडेंसी। इसमें क्या होता है कि हमारे हमारे जो बॉडी में कुछ सर्टेन टाइप के जीन्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर या फिर स्टिमुलस में जब बॉडी एक्सपोज होती है तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उनके एक्सप्रेस होने से क्या होता है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली एक्टिव होता है। अब बॉडी में अगर इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली एक्टिव हुआ तो वो ऑटो एंटीबॉडीज को फॉर्म करता है। अब ये ऑटो जो एंटीबॉडीज होते हैं ये इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके अपने ज्वाइंट में डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्या होता है उसके बाद इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब जो ये ऑटो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। और कहाँ रिलीज करते हैं, अपने जॉइंट्स में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जॉइंट्स को और ये डैमेज करते हैं और वो फर्दर इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना है फॉर्मेशन अपेंडिक्स, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन और बढ़ता है तो क्या होता है कि जो साइनोवियल होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है वो और उसकी थिकनिंग होती है, ठीक है। वो इन्फ्लेम होकर और थिकनिंग होती है और वो ग्रोथ उसका बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो एबनॉर्मली क्या होती है कि कुछ सर्टेन एंजाइम रिलीज करती है। अब वो जो एंजाइम क्या करते हैं, कार्टिलेज और बोन का डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ओस्टियोक्लास्ट और जो ओस्टियोसाइट, जो दो टाइप के जो सेल होते हैं, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट यानी कि जो जो हमारे जो बोन का जो डिस्ट्रक्शन करने वाले जो होते हैं सेल्स, वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रोसाइट होता है जो कि कार्टिलेज को जो मेंटेन करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि बोन का इरोजन, जॉइंट की डिफॉर्मिटी और स्टिफनेस ये काफ़ी दिखने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैथोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, ठीक है। तो पहला है प्रोड्रोमल फीचर। प्रोड्रोमल फीचर में क्या होता है कि जो मेन सिम्टम है उसके पहले कुछ सिम्टम दिखते हैं, किसी भी डिजीज में जनरली दिखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इल हेल्थ दिखती है पेशेंट की, वीकनेस दिखती है, पेशेंट में फैटिगनेस रहती है, मैलेज रहता है, ठीक है। अब आगे आते हैं सिम्टम की। जो पेशेंट अपना जो कंप्लेन लेके आता है, ठीक है, ओपीडी में, तो उसमें क्या होता है कि जॉइंट स्टिफनेस, जो पेशेंट के वो बोलता है कि अ, उसके जो जॉइंट्स हैं उसमें काफ़ी स्टिफनेस यानी जकड़न रहती है। वो भी कब, सुबह सुबह उठने के बाद मॉर्निंग टाइम में काफ़ी दिखती है और वो मोर देन 1 आवर तक रहती है, ठीक है। उसका पेशेंट बोलेगा कि धीरे धीरे दोपहर तक उसकी जो स्टिफनेस कम होने लगती है। उसके बाद जॉइंट्स में पेन भी रहता है। अब स्टिफनेस पेन दोनों की वजह से क्या होता है कि इसके जॉइंट में जो मूवमेंट होता है उसका होता है लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो पेशेंट बोलेगा कि उसका जो स्ट्रेंथ होता है, जो ग्रिप की स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी लॉस हो जाती है, ठीक है। वो अपना ग्रिप अच्छे से पकड़ नहीं पाता, कोई चीज़ों को पकड़ नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। अब इसके अलावा वेट लॉस, पेशेंट में जो वो बोलता है कि उससे काफ़ी काफ़ी टाइम से उसका वेट लॉस होता जा रहा है, वेट गेन नहीं हो पा रहा है उसका, ठीक है। इसके अलावा फीवर दिख सकता है, नाइट स्वेटिंग मतलब रात में उसको पसीने आते हैं, ऐसा हो सकता है। और जॉइंट डिफॉर्मिटी, अगर पेशेंट जो होता है अगर वो इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं करता, अगर वो काफ़ी एडवांस स्टेज में चला जाता है पेशेंट धीरे धीरे, ठीक है, वो डिजीज की कंडीशन की,
तो वो जॉइंट में डिफॉर्मिटी आती है। इसको हम बाद में आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है साइन। साइन यानी कि एज ए डॉक्टर जो पेशेंट पे एग्जामिनेशन करके देखता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है जॉइंट इन्वॉल्व। तो रुमेटॉइड आर्थराइटिस में होता क्या है कि इनिशियली स्मॉलर जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ से ये स्टार्ट होती है, और मोस्ट केसेस में हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जो जॉइंट होता है, ठीक है, ये जो प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है यहाँ मेनली हमें सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायलैटरली सिमेट्रिकल, जो कि हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है जॉइंट्स। तो हमें जॉइंट्स, इसमें जॉइंट दिखता कैसे, तो जॉइंट जो होता है वो स्वोलन दिखता है, ठीक है, टच करने पे हॉट होता है, और टेंडरनेस दिखते हैं। ओके, अगर हम पेशेंट में अगर थोड़ा सा भी स्क्वीज करते हैं, ठीक है, जॉइंट पे, तो वो पेन उसको फील होता है। नेक्स्ट है जॉइंट बिकम स्पिंडल शेप, ठीक है। अब नेक्स्ट है रूमेटॉइड नोड्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का जो एक्सटेंसर सरफेस होता है, जिस भी जॉइंट में अगर उसको प्रॉब्लम होती है, उसका जो एक्सटेंसर सरफेस होता है वहाँ पे नोड्यूल फॉर्म दिखते हैं, ठीक है। नोड्यूल फॉर्म जैसे यहाँ इस तरफ नोड्यूल फॉर्म होते दिख सकते हैं, यहाँ पे दिख सकते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट है मसल वेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसके एबव और लोअर जो मसल होती है उसमें मसल वेस्टिंग दिखती है। नेक्स्ट है अल्नर डेविएशन ऑफ रिस्ट। इसमें क्या होता है कि जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जो मेटाकार्पोफेरेंजियल होता है ये, ठीक है, तो जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होता है और ये रिस्ट जॉइंट होता है, ठीक है, तो ये डेविएट होता है अल्नर बोन की तरफ, जो अपना अल्नर बोन होती है, ठीक है, तो उसकी तरफ ये डेविएट होता है। अपना नेक्स्ट है स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर। तो इसमें क्या होता है कि अपने जो फेलेंजेस होते हैं इसमें दो तरह के हमें जॉइंट दिखते हैं। तो जो मेटाकार्पो जो फ्लेंज जॉइंट होता है, इसके जो पास की जो जॉइंट होती है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और जो इससे दूर होता है वो होता है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो स्वान नेक जो डिफॉर्मिटी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है उसका फ्लेक्शन होता है, ठीक है, और जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है उसका एक्सटेंसर होता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। अपना नेक्स्ट है बटोनियर डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर। तो इसमें क्या होता है, इसका हम बोल सकते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है उसका होता है फ्लेक्शन, और जो अपना डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है उसका एक्सटेंसर होता है। तो कुछ इस तरह से दिखता है पेशेंट में। नेक्स्ट अपना जेड थंब डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के जो थंब होता है वो कुछ जेड शेप में फॉर्म हो जाता है, ठीक है, स्टिफनेस की वजह से। और नेक्स्ट है लेटरल डेविएशन एंड ओवर राइडिंग ऑफ टोच विथ प्रेशर सोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में पहला है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हम हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखेंगे, जो कि लो होती है, ESR टेस्ट करेंगे जो कि रेज्ड रहता है, ठीक है। रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव दिखता है, एंटी-CCP टेस्ट होता है वो भी पॉजिटिव दिखता है, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन में ये अपना C रिएक्टिव प्रोटीन भी देखते हैं, जो कि ये भी पॉजिटिव दिखता है, और ये मोर स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है रूमेटॉइड टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है साइनेबल फ्लूइड, ठीक है। जो साइनेबल फ्लूइड होता है वो क्लाउडी दिखता है, येलोइश लगता है, लो विस्कोसिटी हो जाती है, और उसमें जो सेल काउंट रेट दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे में होता है अगर अर्ली स्टेज होती है अगर इस डिजीज़ की, तो उसमें क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, अगर ज्वाइंट के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यू उसकी स्वेलिंग रहती है, ठीक है, और जो ज्वाइंट के स्पेस है वो नैरो हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मार्जिनल बोन इरोजन, ठीक है। जो बोन होता है उसके मार्जिनल में ना जो मार्जिनल बोन होती है वहाँ पे इरोजन रहता है, ठीक है। और दिखता है कैसे, माउस इटिन अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। ऐसे लगता है कि साइड से अगर चूहे ने ऐसे काट रहा हो, ऐसे माउस इटिन अपीयरेंस दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है कि जो ज्वाइंट के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है, या फिर बोन है, उसमें क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस दिखता है, ठीक है। अब लेटेस्ट स्टेज में क्या होता है कि मार्क्ड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी ज़्यादा दिखता है, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, ठीक है। अब अर्ली में क्या था, नैरो स्पेस जॉइंट स्पेस, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस दिखेगा। और नेक्स्ट है मार्क्ड बोन डिस्ट्रक्शन, मतलब बोन डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसमें है ट्यूबरक्युलर आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस और ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। तो ट्यूबरक्युलर जो आर्थराइटिस है उसमें क्या होता है कि सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व, ठीक है।
इसमें क्या है कि एविडेंस ऑफ टीबी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस होता है इसमें बिग वेट वियरिंग जॉइंट इन्वॉल्व दिखता है, नॉर्मल एज साइज रहता है, एक्सरे में ओस्टियोफाइट्स दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है गॉटी अर्थराइटिस। गॉटी अर्थराइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेम्ड सोलिन फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, मतलब ये जो बिग टो है ना, बिग टो में ये प्रॉब्लम मेनली दिखती है इनिशियली, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिखता है पेशेंट में, गॉटी टॉफी प्रेजेंट दिखता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस। इसमें पेशेंट का होता है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा रहता है और सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, जैसे जहाँ जिसमें ट्रॉमा हुआ वहाँ पे उस जॉइंट में डिफॉर्मिटी दिखती है या फिर सिम्टम दिखते हैं उसके। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो हमें मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है मॉर्निंग स्टिफनेस, सेकेंड अर्थराइटिस, थर्ड अर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट, फोर्थ सिमेट्रिक अर्थराइटिस, फिफ्थ रूमेटॉइड न्यूडल, सिक्स सीरम रूमेटॉइड फैक्टर और सेवेंथ है रेडियोग्राफिक चेंजेस, ठीक है। तो ऐसे 7 सिम्टम है जिनको कंसिडर करके हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, ठीक है। और इन 7 जो सिम्टम है इनमें से एटलीस्ट जो है कि 4 जो सिम्टम है ना वो हमें पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और उनमें से भी अगर जो इनिशियली जो 4 सिम्टम है मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट एंड सिमेट्रिक अर्थराइटिस, अगर इनमें से कोई सिम्टम अगर पेशेंट में दिख रहा है तो वो एटलीस्ट 6 वीक तक पेशेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो इससे हमें डिसाइड होता है कि हाँ ये डायग्नोसिस हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हम सिम्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट है मॉर्निंग स्टिफनेस। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जो स्टिफनेस होता है वो पेशेंट में जॉइंट के अराउंड जो स्टिफनेस दिखती है वो एटलीस्ट 1 आवर तक दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। जो अर्थराइटिस होता है वो 3 और मोर जॉइंट्स एरिया में प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है अर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट, ठीक है। तो जो हैंड जॉइंट में अर्थराइटिस दिखता है और वो भी रिस्ट है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट हो गया, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट यहाँ पे दिखने चाहिए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक अर्थराइटिस। तो जो अर्थराइटिस होता है अगर लेफ्ट हैंड के फेलेंजेस में अगर अर्थराइटिस है तो राइट हैंड के फेलेंजेस में भी अर्थराइटिस होना चाहिए। वैसे अगर नी जॉइंट में दिखा तो लेफ्ट के अगर नी जॉइंट में दिखा तो राइट नी जॉइंट में दिखना चाहिए। ये हो गया सिमेट्रिक अर्थराइटिस। नेक्स्ट है रूमेटॉइड नोड्यूल, ठीक है। तो जो रूमेटॉइड नोड्यूल होता है वो सब क्यूटेनियसली प्रेजेंट होता है ओवर द बोनी प्रोमिनेंस एंड एक्सटेंसर सरफेसेस पे दिखता है। 6 है सीरम रूमेटॉइड फैक्टर जो कि पॉजिटिव मिलता है। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक चेंजेस, ठीक है। तो रेडियोग्राफिक चेंजेस जो इनिशियल स्टेज लेटेस्ट स्टेज हमने देख रखा है वो दिखना चाहिए। थैंक यू।